आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बाइक किस तरीके से चला सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को बाइक चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों ने साइकिल भी कभी नहीं चलाया है, और अगर आप लोगों को जो है वो बाइक चलाना है तो आप लोगों को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और आप लोग कैसे ईजिली अपना बाइक चला सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, उसके अलावा कैसे गियर बदल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो दिखने वाले हैं कि बाइक आप लोग किस तरीके से चला सकते हो। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हमारे पास ये बाइक है और इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे करके सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो पहले तो चीज़ ये हो गया कि हम लोगों का ये जो बाइक है वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा पावरफुल है। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को बाइक समझने के लिए, चलाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट ऐसा में भी हो सकता है कि अगर आप लोग जो है वो बाइक चलाने वाले हो तो मैं आप लोगों को ऑलवेज़ रिकमेंड करूंगा कि लाइट वेट जो बाइक्स रहती है आप लोग ऑलवेज़ जो है वो उनको यूज़ करो, जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बाइक चलाने में ईजी हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो पहले तो बात करते हैं बाइक के बारे में। बाइक के कंट्रोल्स देखेंगे, फिर उस पर किस तरीके से बैठा जाता है वो चीज़ चेक करेंगे, और फिर जो है वो हम लोग आगे चल के बाइक प्रैक्टिकली चलाएँगे और गियर किस तरीके से बदलना है, बैलेंस किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। तो सबसे पहले तो बाइक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जैसे ये हो गया बाइक का चाबी और ये हो गया है बाइक का इग्निशन। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना चाबी लगाना है और फिर जो है वो आप रेडी हो जाते हो। बाइक के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें आती है, लाइक जैसे ये भी ऑफ़ है, मैं अगर इसको घुमाऊंगा तो ये मेरा बाइक ऑन हो चुका है। ठीक है, ऑन मतलब जो है वो इंजन रनिंग नहीं है, बाइक के सारे कंट्रोल्स ऑन है। तो मैं अगर हॉर्न बजाऊंगा तो हॉर्न भी यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये हो गया बाइक बंद, और अगर जो है वो मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो ये हो गया मेरा हैंडल लॉक। तो आप लोग देख रहे हो मैं अगर जो है वो हैंडल कितना भी घुमाऊंगा तो हैंडल घूमेगा नहीं, और इस तरीके से सेफली पार्क रहता है। तो अगर आप लोगों को हैंडल जो है वो निकालना है, अनलॉक करना है, तो आप लोगों को बस ये करना होता है कि आप लोगों को अपना ये जो की है उसको प्रेस करना है और थोड़ा सा साइड में घुमाना है। तो इससे आप लोगों का बाइक का हैंडल कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएगा। तो ये हो गया, सेफ्टी के लिए चीज़ आती है और डेफिनेटली आप लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए। जब आप लोग जो है वो ज़्यादा टाइम तक अपनी बाइक को पार्क करते हो तो डेफिनेटली जो है आप लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अब इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को कुछ और कंट्रोल्स भी बता देता हूँ, बट इसके पहले मैं आप लोगों बाइक पर बैठ जाता हूँ, जिससे आप लोगों को जो है वो ये कंट्रोल्स बनाने में ईजी रहेगा। तो मे भी हो सकता है कि आपकी बाइक मेरी बाइक से डिफरेंट हो, उसके अंदर जो है वो कुछ स्विचेस नहीं हो या फिर कुछ स्विचेस जो है वो डिफरेंटली हो, तो वो चीज़ हो गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ये है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो है डिजिटल। मैं चालू कर देता हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो ये जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को स्पीड दिखाई देगा, कुछ नोटिफिकेशन रहेगा वो दिखाई रहेगा, कुछ और भी चीज़ें हैं। इसके बारे में कभी हम लोग फ़िलहाल फ्यूचर में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, और अभी जो है वो हम लोग कुछ स्विचेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है आप लोगों का जो है वो लेफ़्ट साइड, आप लोगों का जो है वो राइट साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में कुछ बटन्स है, राइट साइड में कुछ बटन्स है। तो लेफ़्ट साइड में जो बटन है उसके अंदर से सबसे पहला है ये है पास स्विच। ठीक है, जिससे आप लोगों का आगे का हेडलाइट जो है वो कुछ टाइम के लिए चालू होगा। जब तक आप लोग प्रेस करके रखोगे तब तक जो है वो हेडलाइट का ये बटन चालू रहेगा। फिर इसके बाद जो है वो हेडलाइट का ऑप्शन अपर डिपर। ठीक है, आप लोगों को अपर डिपर जो है वो अपनी लाइट करनी है, यानी कि अगर आप लोग जो है वो अपना बाइक चला रहे हो और अगर आप लोगों को अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग अपर चालू करके चला सकते हो, जिससे लाइट ज़्यादा आएगी, रोशनी ज़्यादा आएगी और आप लोगों को बाइक चलाने में आसानी होगा। दूसरा चीज़ जो है वो सिग्नल इंडिकेटर। तो ये दोनों है अपने सिग्नल इंडिकेटर। जब मैं इसको घुमाऊंगा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो राइट साइड का सिग्नल इंडिकेटर चालू रहेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और जब मैं इसको घुमाऊंगा लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का चालू होगा, ये वाला चालू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सिग्नल इंडिकेटर। इसमें एक और आता है हेजर्ड स्विच, जो कुछ बाइक्स में रहेगा में भी, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। तो दोनों सिग्नल इंडिकेटर चालू रहेंगे। फिर इसके नीचे जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो है हॉर्न। तो ये हो गया हॉर्न। तो आप लोग जब हॉर्न बजाओगे तो लोगों को हॉर्न सुनाई देगा। तो इतने ऑप्शन है यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा, लाइक ये इंजन किल स्विच। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग किसी बाइक के ऊपर जाते हो, बैठते हो और बाइक चालू करने का कोशिश करते हो, बट बाइक चालू नहीं होता क्योंकि इंजन किल जो है वो ऑन है। ये इंजन किल स्विच सेफ्टी के लिए होता है। जब आप लोग इसको चालू करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का बाइक चालू हो सकता है। फिर इसके बाद जो है वो हेडलाइट में कुछ ऑप्शन है मेरे यहाँ पे, अब मे भी हो सकता है आपके यहाँ पे नहीं हो। और फिर है सेल्फ स्टार्ट का स्विच। तो सेल्फ स्टार्ट का स्विच आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे आप लोगों का बाइक स्टार्ट होगा। बट अगर मैं जनरली स्टार्ट करने जाऊँगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा बाइक जो है वो गियर के ऊपर है और जिसकी वजह से
सेफ्टी फीचर्स ऑन है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो है वो लीवर, ठीक है, इस लीवर को बोला जाता है, जो लेफ़्ट साइड में है उसको बोला जाता है क्लच, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है ब्रेक। तो ये ब्रेक जो है वो हम लोगों का फ्रंट साइड का ब्रेक है, ठीक है। तो यानी कि जब मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो मेरा आगे का टायर का जो ब्रेक लगेगा और जो है वो मैं रुक पाऊँगा, और इसको हमेशा हम लोग हैंड से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हैंड के कंट्रोल्स, इतना चीज़ हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद अभी हम लोग जाते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आप लोगों के पैर में जो है वो ये कंट्रोल आता है, ये लीवर आता है। इस लीवर को बोला जाता है गियर लीवर, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ उतर के कि किस तरीके से गियर बदलना, बट ये हो गया गियर लीवर। तो आप लोग मेरे जैसे बाइक के ऊपर बैठे रहोगे तो आपके लेफ्ट साइड में आप लोगों को ऑलवेज गियर लीवर मिल जाएगा। अब ये गियर लीवर जो है वो दो तरीके का आता है। पहला आता है सिंगल, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल, जिससे आप लोग अपने गियर्स को ऊपर नीचे करोगे। दूसरा आता है ड्यूअल, यानी कि वो जो है वो आप लोगों का आगे और पीछे रहेगा। तो आप लोग पीछे प्रेस करोगे तभी भी गियर बदलेगा, आगे प्रेस करोगे तभी भी गियर बदलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने बाइक के गियर्स को चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो ये साइड में, राइट साइड में, ये एक और लीवर है, इसको बोला जाता है ब्रेक लीवर। और ये जो ब्रेक लीवर है वो अपने बाइक के पीछे के टायर को जो है वो ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग बाइक चला रहे हैं और रुकने के लिए हम लोगों को ये दोनों ब्रेक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। कभी भी आप लोग बाइक चला रहे हो तो उसमें आप लोग जो है वो एक ब्रेक के ज़रिए अपनी बाइक को जल्दी से नहीं रोका पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों ब्रेक्स का तालमेल करना पड़ेगा, जिससे आप लोग बाइक सही तरीके से रोका पाओगे। अभी मेरा बाइक जो है वो फ़िलहाल तो फर्स्ट गियर पे है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लच प्रेस करूँगा मेरा बाइक जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको छोड़ दूँगा तो मेरा बाइक जो है वो एक ही जगह पर रुका रहेगा। इसका रीज़न भी ये है कि ये जो है वो फर्स्ट गियर पर था, मैंने क्लच प्रेस किया तो आगे जाता है। तो अभी हम लोग जो है वो बाइक के कंप्लीट मैकेनिज़्म के बारे में बात करें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो है वो हम लोग कुछ कंट्रोल्स को देख लेते हैं, गियर्स को कैसे बदलना चाहिए वो, तो आप लोगों को बाकी सारी चीज़ों के लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है मेरी बाइक का गियर लीवर, ठीक है। अब ये जो है वो गियर लीवर आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। जनरली जो है ये स्पोर्ट्स वाला गियर लीवर है, इसके अंदर जो है वो आप लोग अपने बाइक के गियर्स को कैसे बदल सकते। सबसे पहला चीज़ है आप लोगों को पहला गियर करने के लिए आप लोगों को नीचे प्रेस करना पड़ेगा। जब आप ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करोगे तो आप लोग की बाइक का गियर जो है वो पहला लगेगा। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों का दूसरा गियर करना है, तो इसमें दूसरा गियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट साइड में आ जाता है। आप लोगों को दूसरा गियर बदलने के लिए जो है वो अपने गियर को नीचे से उठा के ऊपर की ओर करना पड़ेगा, तब आप लोगों के बाइक का दूसरा गियर लगेगा। तीसरा गियर भी सेम आ जाता है, आप लोगों को ऊपर करना पड़ेगा। चौथा गियर भी ऊपर करना पड़ेगा, पांचवा भी ऊपर करना पड़ेगा, छठवा भी ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की बाइक में 6 गियर से, 7वां गियर कभी आता नहीं है, 6 गियर से जैसे मेरी बाइक के अंदर है, तो हम लोग इस तरीके से छठे गियर तक चले जाएंगे, और छठे गियर में आप लोगों का स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग अगर गियर कम करना है तो हम लोग यहाँ से जो है वो गियर नीचे कर सकते हैं, यानी कि पाँचवें से छठे से पाँचवा, पाँचवें से चौथा, चौथे से फिर वापस ऊपर से प्रेस करेंगे तो गियर कम होते रहता है, ठीक है। तो चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला, और फिर जो है वो वैसे पहले से न्यूट्रल, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल चीज़ आता है, ठीक है, न्यूट्रल गियर जो आता है उसका मतलब है कि आपकी बाइक किसी भी गियर में नहीं है। अब ये गियर का क्या फंडा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गियर में जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा इस तरीके से गियर आता है, ठीक है। पहले गियर में आप लोगों को जो है वो पावर बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो बाइक को आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और छठे गियर में आप लोगों को उतना ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को जो है उतना ज़्यादा स्पीड मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो इस तरीके से गियर होते हैं, यानी कि पहले गियर में ज़्यादा पावर है, दूसरे गियर में उससे कम पावर है बट ज़्यादा स्पीड है, तीसरे में उससे ज़्यादा स्पीड है बट कम पावर है, चौथे में उससे कम जो है वो पावर है बट ज़्यादा जो है वो स्पीड है। तो अगर आप लोगों को जितना स्पीड जाना है उतना ज़्यादा गियर पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपनी बाइक को सिर्फ और सिर्फ पहले गियर पे रख के चलाओगे तो आप लोगों की बाइक का जो मैक्सिमम स्पीड रहेगा वो रहेगा 20-25, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, और फिर जो है वो आप लोगों का इंजन ज़्यादा गर्म भी हो सकता है, और ज़्यादा हीट होने की वजह से इंजन सीज़ भी हो सकता है। सीज़ होना यानी कि इंजन के अंदर के जो पार्ट है वो मेटल के होते हैं, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जैसे एक दूसरे से चिपक गए तो फिर आप लोगों का इंजन हो गया पूरा ख़राब। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नया बाइक लेना पड़ेगा, या फिर आपकी बाइक के अंदर नया इंजन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाइक के अंदर एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और होता है इंजन। तो अगर बाइक का इंजन ख़राब हो गया तो फिर टोटल काम ख़त्म, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैंने बेसिक कंट्रोल्स के बारे में बता दिया। अभी इनको किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में बता दूं। जनरली स्विचेस को जो है वो आप लोग बाद में कंट्रोल करोगे तो भी चलेगा। ज़्यादा करके बाइक चलाने के लिए
4 इंपॉर्टेंट मेन कंट्रोल आते हैं जो आप लोगों को फोकस करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। और वो 4 कंट्रोल्स है, सबसे पहला हो गया क्लच, दूसरा हो गया ब्रेक, ठीक है, और तीसरा हो गया आप लोगों का गियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इन तीनों को तालमेल करते हुए आगे बाइक चलाना है। बट इसी में जो है वो चौथा कंट्रोल आ जाता है और वो आता है बैलेंस, ठीक है। तो बाइक जो है वो बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट होता है जब आप लोग बाइक चला रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग बैलेंस नहीं करोगे तो बाइक इधर लेफ़्ट एंड राइट जाएगा, ठीक है। इसीलिए बैलेंस के अंदर भी और कुछ चीज़ आ जाती है। तो बैलेंस के अंदर क्या चीज़ आती है? बाइक के ऊपर सही तरीके से बैठना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बाइक के ऊपर बैठेंगे तो बाइक के ऊपर किस तरीके से बैठ सकते हैं। जनरली जो है वो बाइक के आपको सेंटर में बैठना चाहिए। आप लोगों का हाथ जो है वो दोनों आपके लीवर्स को सही तरीके से पकड़ना चाहिए और फिर जो है वो आप लोग अपना बाइक सही तरीके से चला सकते हो। और अभी इसके बाद हम लोग जो है वो चौथे इंपॉर्टेंट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं और आप लोगों के बाइक का एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा बाइक आप लोगों का फास्ट भागेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का बाइक जो है वो ज़्यादा स्पीड लेगा, ज़्यादा आगे चलेगा, ठीक है। तो ये चारों कंट्रोल्स को सही तरीके से मैच करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके बिगिनर्स के लिए। तो इनको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। बाइक के ऊपर सही तरीके से कैसे बैठना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से नहीं बैठोगे तो आपका जो बैलेंस है वो ख़राब होगा। बैलेंस ख़राब होगा तो बाइक सही तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जो है वो मैं ये साइड में बैठूंगा तो बाइक जो है वो ज़्यादा वो साइड में पुश करेगा, ये साइड में बैठूंगा तो पुश करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बाइक के परफेक्टली सेंटर के अंदर बैठना है। तो मैं पहले बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ। मैं इस तरीके से बाइक के ऊपर बैठ गया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि जो है वो मैं स्टेडी यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सारी चीज़ें, अभी आप लोगों को एक व्यू मिलता रहेगा, जो व्यू जनरली आप लोग जब बाइक चलाते रहोगे तभी डेफिनेटली आप लोगों को मिलता रहेगा। अभी हम लोगों का काम है यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करना। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बाइक को यहाँ पर स्टीयरिंग, जो सबसे पहले बाइक का स्टैंड है उसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ऑलवेज जो है वो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बाइक का स्टैंड जो है अगर नीचे रहेगा तो मे भी हो सकता है कि आप लोग कहीं पर ठोक सकते हो, गिर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बाइक को पहले तो ऑन करते हैं। मैं बाइक को ऑन करता हूँ, ये हो गया मेरा बाइक का इंजन ऑन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मेरा बाइक यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट गियर में है, ठीक है। मेरा बाइक फर्स्ट गियर में है तो मैं यहाँ पर चालू बाइक को कर सकता हूँ, बट जो है वो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने बाइक को कर देता हूँ यहाँ पर न्यूट्रल गियर में। अभी बाइक के गियर्स को कैसे बदलना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो बाइक के गियर्स को जो है वो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, क्लच प्रेस करना है, ऊपर से नीचे प्रेस करोगे, ये हो गया फर्स्ट गियर, ठीक है। अगर मैं नीचे से हल्का सा ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल गियर, दिख रहा है आप लोगों को। तो मैं अगर वापस यहाँ पे प्रेस करूँगा क्लच, बिना क्लच प्रेस के ये करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का डाउट रहता है कि बिना क्लच प्रेस किए अगर आप लोगों ने जो है वो गियर बदला तो क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग बिना क्लच प्रेस किए अपने बाइक के गियर्स को बदलोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका बाइक का जो ये गियर है या फिर बाइक जो है वो ख़राब हो सकता है, बाइक का इंजन ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को ऑलवेज जो है वो ये क्लच प्रेस करना चाहिए। ये क्लच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्लच को प्रेस करने के लिए आप लोगों को ऑलवेज 4 फिंगर यूज़ करने हैं और चारों फिंगर से आप लोगों को पूरा पुल करना है इन द एंड, और फिर आप लोगों को ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना है। जैसे आप लोगों को क्लिक सुनाई देगा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बाइक का पहला गियर लग चुका है। दूसरा गियर बदलने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार हम लोगों ने ऊपर से नीचे किया था, दूसरा वाला हम लोग जो है वो नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो क्लच प्रेस करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, बाइक में कभी कभी जो है वो गियर्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो बाइक को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा अगर आप लोगों को गियर बदलना। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हो गया दूसरा गियर, ठीक है। तो जैसे ही मैं जो है वो तीसरे गियर पे जा सकता हूँ, दिख रहा है। फिर वापस सेम फुल क्लच प्रेस करके नीचे से ऊपर की ओर किया तो ये हो गया चौथा गियर, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के बाइक के गियर्स बदलते रहेंगे। अगर वापस आप लोगों को नीचे की ओर जाना है तो क्लच प्रेस किया, मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया तीसरा गियर। फिर यहाँ वापस से क्लच प्रेस करके रखा, ये हो गया दूसरा गियर। वापस अगर मैं हल्का सा प्रेस करूँगा तो ये हो गया न्यूट्रल गियर। बाइक को ऑलवेज चालू करने के लिए न्यूट्रल गियर पे बाइक को स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल में क्लच प्रेस करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग बस जो है वो सेल्फ स्टार्ट दोगे,
बाइक हो गया स्टार्ट। ये है तो हम लोगों का बाइक जो है वो फाइनली अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोगों को आगे बढ़ना स्टार्ट करना है। तो आगे हम लोग किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं ऑलवेज़ बिगिनर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि बाइक आगे बढ़ाने से पहले आप लोग क्या करो, बाइक के ऊपर बैठो और थोड़ा सा पैर से बाइक को आगे पीछे पुश करो बिना इंजन को स्टार्ट किए, क्योंकि जब आप लोग बाइक को बिना इंजन का स्टार्ट किए थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, आप लोगों को बाइक के वेट का आइडिया आएगा, बाइक के बैलेंस का आइडिया आएगा, आप लोगों को बाइक का जो है वो थोड़ा सा पता चल जाएगा सब हिसाब किताब। तो उसी के वजह से जब आप लोग जो है वो बाइक को आगे बढ़ाओगे तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंजन ये ऑन करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो अभी हम लोगों को करना है वो बाइक को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को गियर डालना पड़ेगा। बाइक को जब तक आप लोग गियर में नहीं बदलोगे तब तक बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। देख रहा है मैं यहाँ पे एक्सेलरेट भी करूँगा, बाइक बस आवाज़ करेगा, ठीक है, बट आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे यहाँ पे जो है वो क्लच प्रेस करना है। दूसरा मुझे यहाँ से जो है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट गियर, ठीक है। अब मेरा बाइक का गियर हो गया है फर्स्ट गियर। तो अब क्या करूँगा, मैं बाइक को आगे बढ़ाने जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जैसे आज को ये हो गया एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरा बाइक का इंजन बंद हो गया। तो जनरली जो है वो बिगिनर्स के अंदर ऐसी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अब ये मिस्टेक होती है वो है क्लच, ठीक है, और जो है वो एक्सेलरेशन के तालमेल को लेकर, या फिर जो है वो आप लोग बहुत जल्दी क्लच दे देते हो, जिसके वजह से जो है वो ऐसा होता है कि आपका बाइक बंद होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। फोकस करो कि क्लच धीरे धीरे छोड़ो जब आप लोगों का बाइक मूविंग में जाता है। एक बार जब आप लोगों का बाइक रोलिंग में चला जाता है, बाइक के टायर्स घूमना स्टार्ट हो जाता है, तब आप क्लच छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल पे करना है। न्यूट्रल पे कैसे करते हैं, क्लच प्रेस किया, अपने बाइक को हल्का सा गियर को नीचे से ऊपर किया, ये हो गया न्यूट्रल, 0 दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले बाइक को स्टार्ट करता हूँ। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से क्लच प्रेस किया, यहाँ से जो है वो गियर ऊपर से नीचे किया, ये हो गया फर्स्ट गियर। एंड फिर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। तो जैसे मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है। और एक बार जब बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तब अगर मैं अपने इस गियर को, क्लच को छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाइक ऑटोमेटिकली रोल इन होते रहेगा। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं चाहे अपना क्लच छोड़ के बाइक चला रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदर देन तब तक जब मैं अपनी बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर देता। अगर आप लोगों को स्लो होना है, रुकना है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल बात है, आप लोगों को सबसे पहले क्लच प्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो क्लच प्रेस करता हूँ और फिर जो है मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने दोनों भी ब्रेक प्रेस किए, मेरा बाइक रुक गया। और फिर जैसे मेरा बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, तो उस टाइम पर मैंने क्या किया कि अपना एक पैर नीचे रखा और आगे का ब्रेक खड़ा रखा, ठीक है। अभी नॉर्मल वो स्लोपी एरिया था, ये स्लोपी एरिया नहीं है। तो यहाँ पर स्लोपी एरिया में आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्लच धीरे धीरे देता हूँ, ठीक है। मेरा बाइक आगे पुश होना स्टार्ट हो रहा है, तभी मुझे बस इतना लेके जाना है। हमेशा ये चीज़ याद रखो, इस चीज़ को बोला जाता है हाफ क्लच। तो जैसे आप हाफ क्लच पे लेके जाते हो, आप लोगों का बाइक जो है वो पुश आगे करना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को करना है वो ये है कि आप लोगों को पूरा अपना क्लच छोड़ देना है, बाइक आगे बढ़ा ही देगा, जो है वो बहुत सही रहेगा। तो ये चीज़ है, आप लोगों का बाइक आगे बढ़ रहा है, इट्स रियली गुड। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को करना है, आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को एक्सेलरेशन देना। तो मैं जैसे एक्सेलरेशन देता हूँ, दिख रहा है मेरा बाइक स्पीड पकड़ना स्टार्ट हो रहा है। मेरा बाइक का स्पीड अभी चला गया है 17 किलोमीटर पर आवर। वी आर गोइंग सो गुड। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को करना है कि अपने बाइक का गियर बदलना है, क्योंकि इस पर जो है वो बाइक ज़्यादा गर्म होगा, आवाज़ करेगा। आप लोग देख रहे हो नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो करना है वो ये करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है, क्लच प्रेस करना है, दूसरे गियर में अपने बाइक को बदलना है। मे भी हो सकता है कि पहले आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, और जो है वो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों का बाइक का स्पीड अभी बढ़ चुका है, ठीक है। आगे सेम चीज़ करने के लिए जो है मैं ये करता हूँ कि स्पीड स्लो करना सीखना है। पहले आप लोगों ने पहले से दूसरे गियर में किया, अभी नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को करना है कि आप लोगों को गियर कम करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन छोड़ा, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर पे लाया, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन और धीरे धीरे जो है वो दिया, वापस आगे गया, वापस हम लोग जो है वो यहाँ पर जैसे क्लच प्रेस करोगे आप लोगों का बाइक है रुक जाएगा, ठीक है। तो जैसे आई थिंक सो मैंने आप लोगों को बताया, वापस एक और बार करके बता देता हूँ तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्लच छोड़ना है। क्लच छोड़ोगे जैसे बाइक अपनों को आगे पुश करना स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेशन देना है, जिससे आप लोगों का बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का बाइक आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेट करते रहो, ठीक है। और फिर आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। फिर अब अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पीड चाहिए, आप लोग क्या करोगे, जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ोगे, क्लच प्रेस करोगे, गियर बदलोगे नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा गियर हो गया। आप लोगों का बाइक धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन कर देना है, आप लोगों का बाइक आगे बढ़ते रहेगा। तीसरा गियर सेम मेथड दिख रहा है आप लोगों को,
मेरा बाइक जो है वो स्पीड पकड़ लिया, बहुत मस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। वी आर गोइंग गुड, ठीक है। अगर आप लोगों को टेंशन आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस आराम से जो है वो इन चीज़ के ऊपर फोकस करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर फिर से आप लोगों को अगर जो है वो कम करना है गियर, तो आप लोग बस ये चीज़ करो कि आप लोग अपने बाइक को जो है वो ब्रेक प्रेस करो, एक्सेलरेशन छोड़ो और धीरे से क्लच प्रेस करके नीचे की ओर पुश करते रहो। आप लोगों की बाइक का जो स्पीड है, गियर है, वो बदल जाएगा, स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो टर्निंग जो है वो मैंने ले लिया है और टर्निंग का जो है फंडा मैं आप लोगों को थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो अगेन जो है आप लोगों को क्या करना है, क्लच छोड़ना है, एक्सेलरेशन देना है। भले ये पहाड़ी एरिया रहा, हिली रीजन है, मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वापस मैं क्या करूँगा, क्लच छोड़ूंगा, एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, क्लच प्रेस करूँगा, सेकेंड गियर पर शिफ्ट करूँगा और इस तरीके से मेरा बाइक का गियर आगे बढ़ते रहेगा। अगेन जो है ब्रेक प्रेस करने के लिए एक्सेलरेशन छोड़ना है, क्लच प्रेस करना है, ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है। शुरू में ये आदत रखो, आगे चल के जब आप लोगों के बाइक का स्पीड ज़्यादा रहेगा तब आप लोगों को इस तरीके से ब्रेकिंग करना है। आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ना है, रियर ब्रेक प्रेस करना है, फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है और फिर उसके बाद क्लच प्रेस करना है। शुरू में अगर आप लोग जो है वो आप लोगों के बाइक का स्पीड कम रहेगा तो झटका मार के बाइक बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप लोग जो है वो क्लच प्रेस कर सकते हो। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, बाइक बैलेंस हो रहा है। बैलेंसिंग का मुझे कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग वाला चीज़ जो है वो ऐसा है कि बाइक हमेशा ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है स्पीड के अंदर। जब स्पीड नहीं रहेगा तो बाइक बैलेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बस ये चीज़ सही तरीके से करते रहना है। तो अगेन एक और बार मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ और इस बार मैं आप लोगों को थोड़े डिफरेंट स्टाइल से जो है वो करके बताऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर रुक चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को करना है आगे बढ़ने के लिए, क्लच प्रेस किया, गियर में डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दिया, बाइक का जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा हुआ, मैंने अपने दोनों पैर ऊपर रख लिए, ठीक है। अब मुझे अगर आगे बढ़ना है, एक्सेलरेशन छोड़ा, क्लच प्रेस किया, नीचे से दूसरे गियर को शिफ्ट किया, आगे बढ़ रहा हूँ स्मूथली, ठीक है। वापस सेम तरीके से मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, क्लच प्रेस करूँगा, तीसरा गियर कर दिया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पीड मुझे चाहिए उतना ज़्यादा मैं अपना, ठीक है, स्पीड गियर बदलते रहूँगा, स्पीड बढ़ाते रहूँगा। तो इस तरीके से जब बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आता है, डेफिनेटली ब्रेक प्रेस करके स्पीड स्लो करना है, नहीं तो आपका बाइक जो है वो जंपिंग में जाएगा। एक जनरली एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, दिख रहा है झटका लगा, तो इस तरीके से झटका नहीं लगना चाहिए, स्मूथली आगे बढ़ने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगेन जो है मैं अभी चौथे गियर पे चला गया यहाँ पर। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो, हम लोगों का स्पीड जो है वो सही तरीके से बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे जो है वो गियर कम कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का स्पीड बहुत स्लो हो गया था। अगर मैं हाई स्पीड में रहूँगा और जो है वो मेरा बाइक का गियर जो है वो कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो फिर जो है वो ऐसा हो सकता है कि बाइक आपका बंद हो जाए झटका मारने की वजह से। तो इसीलिए आप लोगों को बस इस चीज़ के बारे में ध्यान देना है कि जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो स्पीड के हिसाब से अपनी बाइक का जो है वो गियर रखना है। तो जैसे स्पीड कम जा रहा है, आप लोगों का बाइक का स्पीड कम करना है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा करना। अभी रुकाने के लिए क्या करना है, सिंपल बात है। मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि अपने बाइक को मैं रुकाने के लिए लेके जाता हूँ, यहाँ पे पहले रुका देता हूँ, कोई बात नहीं है। मैं अपने बाइक को ब्रेक प्रेस करने के बाद रुका दूंगा, मेरा बाइक रुक गया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने बाइक के गियर्स को बदलता हूँ, यानी कि मैं हल्का सा प्रेस कर दूंगा, ये हो गया फर्स्ट गियर या फिर न्यूट्रल में, और फिर मैं इंजन बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा बाइक का जो है वो सही तरीके से बंद हो जाएगा। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।